अच्छा रेणु जी, आप हाँ ज़रा जी। आशा फैसिलिटेटर की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में थोड़ा हमें बताएं। आशा फैसिलिटेटर की बहुत सारी भूमिकाएं हैं कि क्षेत्र में हम लोगों के अंडर में 20 से 25 से 30 आशाएं हमारे साथ काम कर रही हैं। और जननी सुरक्षा योजना हो गया, हमारा मिशन इंद्रधनुष हो गया, राष्ट्रीय कृमि दिवस हो गया, किशोर किशोरियों को जो शिक्षा दी जाती है साफ़ सफाई की, और जो भी उनके शरीर में मानसिक और शारीरिक विकास में जो परिवर्तन होते हैं, उसमें भी हम लोगों को उनको काउंसलिंग दी जाती है। और हम लोगों को फैमिली प्लानिंग पखवाड़े में हम लोग काम करते हैं, मिशन इंद्रधनुष में हम लोग काम करते हैं, और आयुष्मान में हम लोग काम करते हैं, MSBY में हमने काम किया। और इस तरह के जितने भी मतलब गवर्नमेंट की स्वास्थ्य विभाग की भी योजनाएं आती हैं, तो हमारे द्वारा ही उनको फील्ड में उतारा जाता है, और हम लोग फील्ड में तन मन से काम करते हैं, और हमारे द्वारा उन योजनाओं को घर घर पहुंचाया जाता है। अच्छा, तो ये आप लोग सर्वेक्षण वगैरह भी कराते हैं? आपके सामने जब भी आशाओं के बारे में बात होती है तो रिपोर्टों के बारे में बड़ी बात होती है कि आशा रिपोर्ट बना रही है, आशा वो कर रही है, आशा आज घर घर गई। हाँ तो जी। ये आप क्या काम करते हो? किस किस टाइप की रिपोर्टें बनाई हैं आप लोगों ने? रिपोर्ट हमारी ये हो गई कि जैसे पहले महिला कोई गर्भवती होती है, तो उस समय से हम उसका जितना जल्दी हो सके हम उसको पंजीकरण कर लेते हैं। हालांकि टीका उसके 3 महीने बाद ही लगता है, लेकिन हमें ये रहता है कि जितने जल्दी कोई भी गर्भवती महिला हमें बता दे कि वो गर्भवती है, तो हम वहीं से उसको मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। और फर्स्ट TD का टीका, सेकंड महीने में अगले मंथ उसको याद दिलवाना, इस तरह की रिपोर्ट हमारे द्वारा कि इतने TD लग गए और इतने BCG कितने लगे, इस तरह की BCG पेंटा जितने भी वैक्सीनेशन की रिपोर्ट वगैरह हैं, ये हमारे ही माध्यम से उनको पहले समझाया जाता है, और उनको हॉस्पिटल उपकेंद्र तक लाते हैं, VHND तक ले जाएंगे उसको, और उसको टाइम पे टीकाकरण करने के लिए हम बाकी आपका सर्वेक्षण का काम होता है। सर्वेक्षण में आप लोग आपने किस किस चीज़ के सर्वेक्षण करे हैं? मतलब सर्वे तो हमारा हर हर दूसरे तीसरे दिन हमें सर्वे के लिए भेजा जा रहा है कि जाइए आप सर्वे करा रहे हो आप? मतलब सर्वे हमारा ये कि 0 से 5 साल तक के बच्चे हो गए, 0 से 1 साल तक के बच्चे हो गए, 1 से 2 साल तक के बच्चे हो गए, 2 से 3 साल तक के बच्चे, हर तरह का सर्वे। और कहा कि 1 साल से लेकर जितने साल तक की उम्र का है, हर 6-6 महीने में हमें सर्वे करना है। आयुष्मान सर्वे हो गया, MSBY हो गया। तो आयुष्मान के अंतर्गत जो भी सर्वे हुए थे, जो भी आयुष्मान के अंतर्गत अभी लोग आए हैं, जो उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं, वो सर्वेक्षण आप लोगों ने कराया? वो आयुष्मान का जो सर्वे हुआ वो हमारे ही द्वारा किया गया। आयुष्मान, MSBY, ये सर्वे हम नहीं किया। इसमें आप जो बोल रहे हो कि हम लोग जब बच्चे होते हैं उसके बाद आप टीकाकरण करने जाते हो, उसके अलावा आप लोगों का पोषण कुपोषण के ऊपर भी कुछ काम होता है? आप लोगों को गांव तक लाते, मतलब मोटिवेट, आप प्रेरणा देते हो, प्रोत्साहन देते हो लोगों को? वही तो बहुत बड़ी बात है कि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्यों हम तेरी दवाई खाएं, सरकारी दवाइयाँ तो ऐसी होती हैं, क्यों हम तेरा टीका लगाएं, हम तो प्राइवेट में लगाएंगे टीका, सरकारी तो एक ही सिरिंज से लगा देते हैं। वही बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोगों को समझा के कि नहीं, सरकारी में भी बहुत अच्छा लगता है, और हर बार सिरिंज दीदी नहीं बदलती, आप चल के खुद देखें। नहीं तो लोग अधिकतर सोचते हैं कि नहीं, प्राइवेट में पैसे दे के ज़्यादा अच्छा इलाज होता है। सरकार के ऊपर भरोसा थोड़ा कम है लोगों का, सरकारी मतलब लोग सोचते हैं कि नहीं, प्राइवेट में हमारा जहाँ पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से हमारी देखभाल हो रही है, और सरकारी की तरफ उनका ये रहता है कि देखभाल ठीक से नहीं हो रही है यहाँ पर। इसी तो कोरोना महामारी के चलते जो अभी आजकल तो काफ़ी ज़्यादा काम हो रखा है, सरकारी तंत्र का ही काम हो रखा है। कुछ ही तंत्र हैं जो चल रहे हैं, उसमें सरकारी तंत्र है, तो उसके अंतर्गत आप लोगों का कुछ काम बढ़ा है समाज में? कोरोना महामारी के अंतर्गत तो जो काम चल रहा है, इसमें सारा तो ही आशा पे ही ये काम, आशाओं को अभी 2 बार का सर्वे हम कर चुके हैं, तीसरी बार का सर्वे हमारा चल रहा है। हाँ, सबसे पहले तो हमारा सर्वे का काम बढ़ा है। उसके बाद जो भी लोग बाहर से आ रहे थे और उनको जो क्वारंटाइन किया गया 14 दिन के लिए, तो वो भी हम लोगों की निगरानी में ही उनकी देख रेख हुई है कि कौन सा परिवार क्वारंटाइन हुआ है, उसको उसके घर में जाके उसको क्वारंटाइन करना है। और उसको बार बार हमने समझाया कि जो आपको क्वारंटाइन किया हुआ है, कोई भी मतलब वो लोग अपने घर में पोस्टर तक हमें लगाने नहीं दे रहे, बोल रहे वहाँ पेड़ पे जाके लगा दो। तो उससे हमने कहा भाई, पेड़ को थोड़ी क्वारंटाइन करना है, आपके घर को क्वारंटाइन करना है हमने। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आई इसमें, और लोगों के ये भी रहा कि नहीं, जिसको क्वारंटाइन किया उसी को कोरोना हो गया।
ये भी लोगों के घर मतलब दिमाग में मनसा रही कि जिस घर को हमने क्वारंटाइन कर रहे हैं उसे वही व्यक्ति को कोरोना हो रखा है। आपने बताया कि आप लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को क्वारंटाइन वगैरह की निगरानी जो है आप लोगों को दी गई है, तो उसके चलते क्या सामाजिक जो सोच है, जो सामाजिक रवैया है, वो कुछ कैसा रहा है आप लोगों के प्रति? पहले पहले तो हम लोग जिनके घर पे जिन्हें हमें क्वारंटाइन करना था, तो पहले पहले तो लोगों ने कहा कि मतलब आप लोग कैसे घूम रहे हो, आपको आप भी तो संक्रमित हो सकते हो। तो ये तो हम लोगों के साथ दिक्कत आएगी, हमें कोई भी विभाग से कोई ऐसा सामान तो हमें मिला नहीं था। तो हम लोग पहले हमने अपने डिपार्टमेंट के आगे यही बात रखी कि आप हमें फील्ड में तो भेज रहे हो, कुछ तो दीजिए हमें। तो ये अभी आप बता रहे थे कि जैसे आप लोगों ने आपने लोगों को क्वारंटाइन किया और आपने लोगों को जागरूक किया, तो इसके चलते लोगों का रवैया कैसा रहा है, जो आपका सामाजिक जो आप लोगों का उनके साथ जो मेल चाल रहा है, तो कैसा रहा है? लोगों का रवैया तो हमारे साथ पहले तो यही रहा कि आप लोग ऐसे कैसे घूम रहे हो, क्या आपको कोरोना नहीं हो सकता। तो हमने उन लोगों को समझाया कि आपस में हम देखो, हम तो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं और हमें करना ही है, क्योंकि हम भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, तो किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। और हमने उनको ये बताया कि आपस में आप जो एक सामाजिक दूरी बना के रखोगे तो अपना खान पान सही रखोगे, तो इस तरह से आपको कोरोना महामारी का इतना ज़्यादा डर नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे लोगों की समझ में आया और तब लोग हमें हमारे साथ मतलब बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हुए। डोर टू डोर सर्विस करा रहे थे, डोर टू डोर आप क्वारंटाइन कर रहे थे, लोगों को निगरानी कर रहे थे आप समाज में, तो इसमें आपको जब आप ये कर रहे थे तो आपको सुरक्षात्मक गैस, सुरक्षात्मक सामग्री जो है वो आपके पास पर्याप्त थी? नहीं, कहीं पे तो थी और कहीं पे नहीं थी। पर्याप्त मात्रा पे हमें सामान नहीं मिला। पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं नहीं मिला। मिला। अच्छा, जैसे मतलब पर्याप्त के बारे में आप क्या कहोगे? आपकी जो निगरानी होती है वो किस तरीके, आपको कितने बार जाना होता है? अगर आप, चलो ठीक है, मैं अगर एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ कि चलो मैं दिल्ली से आया हाँ जी। और मैं फिर आपके क्षेत्र में आता हूँ, तो मुझे आप कितने विजिट करते हो मेरे लिए? हमें 14 दिन तक लगातार उसके विजिट करना है और 14 दिन तक हम सुबह उसके घर पे गए और हमें ऐसे नहीं कि हाँ हाँ घर पे ये, घर के अंदर ही। हमने कहा नहीं, आप दिखा दो हमें, आप दिखाओ उसको। तो दूर से ही हमने उसको देखा कि आप अपने बेटे को कहो कि बाहर निकले जरा, तो बाहर निकला। हमने देखा ठीक है, अब घर के अंदर ही है। फिर हम घर पे गए और थोड़ी देर बाद हमने सुन लिया कि वो तो फिर घूम रहा था। फिर गांव वाले, गांव के प्रधान, वार्ड मेंबर, पार्षद हमें बोलने लगे कि नहीं देखो आशा, वो तो घूम रहा था, तुम शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो इसके आगे। तो हम लोगों ने बोला कि आप ही कर दो इनकी शिकायत, आप दे दो पुलिस चौकी में। कि नहीं नहीं, स्वास्थ्य विभाग के तो आप हो, मैं क्यों करूँ शिकायत, आप करो। अब हम लोगों से भी मतलब उन लोगों की भी शिकायत ये कि नहीं ऐसा हो रहा है, डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि आप लोग जानो, आप लोगों के गांव में रह रहा है। कोरोना के अगर पेशेंट आया है तो आपके गांव में आया है, आपके बगल में आया है, तो आप ही करो उसको। तो ये काम आपका है वैसे, या काम आपका था कि इन्फॉर्म करना अगर कोई बाहर घूम रहा है जो अपने क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहा है, तो ये काम क्या कायदे से वैसे आपका है टेक्निकली, या ये प्रधान का था? क्वारंटाइन सेंटर की जिम्मेदारी किसकी है वैसे? क्वारंटाइन सेंटर की जिम्मेदारी तो प्रधान जी की है। तो उसमें मतलब फिर वो लोग आप लोगों पर क्यों थोप रहे थे? हम लोगों के ऊपर इसलिए थोप रहे थे कि आप लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े, और वो जो स्वास्थ्य विभाग के जो अन्य कर्मचारी हैं वो लोग तो दूर रहते हैं वहाँ से। हम लोग गांव के समाज के बीच में ही रहते हैं और स्वास्थ्य विभाग के उससे वो हम ही लोगों को जानते हैं कि हमारे गांव में है तो ऐसा, उसको बताएंगे तो अपना आप मैसेज आगे करती है। क्योंकि आप लोग समाज के बीच में ज़्यादातर जाते हैं, बार बार उनके पास जाते हैं, बार बार हम उनके पास जा रहे हैं और उनको ये है कि नहीं यही है स्वास्थ्य विभाग की। ठीक है। तो अभी हमने जैसे आपने बोला कि ये समाज जिम्मेदारी जो है ये वैसे कायदे से प्रधान की है और आज लेकिन समाज की है, लेकिन समाज का विश्वास क्यों बोलता है? समाज वैसे तो ये जिम्मेदारी प्रधान की है, पार्षद की है और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को भी दी गई थी, पटवारियों को दी गई थी, लेकिन हम लोगों के ऊपर लोगों का विश्वास ज़्यादा रहता है। और बाकी ये जो आप विजिट करते हैं, तो ये एक आशा का एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आशा का जैसे काम कैसे, उनको पैसा कैसे मिलता है, क्या उनकी तनख्वाह होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, कैसा रहता है? थोड़ा आप उसके बारे में बताएंगे? लोगों को तो ये रहता है कि आशा को कोई स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी है वो और उसको कुछ निश्चित उसका मानदेय होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमें जो भी पैसा मिलता है वो अलग अलग पैकेज है हमारे, कि जब हम डिलीवरी करवाएंगे
तो उसमें हमें 600 रुपये मिलेगा, वो भी 9 महीने बाद। 9 महीने बाद तो डिलीवरी होगी, फिर वो 5-6 महीने उसका जननी सुरक्षा योजना जब हम उसका संस्थागत प्रसव करवाते हैं, सरकारी में करवाएंगे, तब जाके हमें 600 रुपये मिलेंगे। तो 9 ये गए, 5-6 महीने हो गए, तो वो पैसा भी हमें बहुत दिनों में मिलता है। फिर इसी तरह फिर डिलीवरी हो गई, HbNc के विजिट हो गए, HbNc के जो विजिट होते हैं उसके बाद हमें फिर वो 250 रुपये मिलेगा। फिर अब टीकाकरण शुरू हो गया उसका, BCG से लेके मिजिल्स तक, बूस्टर तक उसका टीका हो गया, तब जाके हमें 150 रुपये मिलना है। तो जो भी ये पैसा मिल रहा है हमें थोड़ा थोड़ा करके, इस पैसे का पता नहीं चलता। तो लोगों का तो यही सोचना रहता है कि हमें इस इंसेंटिव के अलावा भी कोई निश्चित फिक्स मानदेय, जबकि ऐसा नहीं है। हमें फिक्स मानदेय कोई नहीं, फिक्स मानदेय कोई नहीं है, सारा इंसेंटिव। आशा फैसिलिटेटर का, आशा फैसिलिटेटर की तो विजिट पे है उसका, कि जब वो एक आशा की विजिट करेगी तो उसको 300 रुपये मिलेंगे। अच्छा, एक आशा की विजिट पे उसको 300 रुपये मिलेंगे। वो भी ना कोई मतलब कोई मानदेय नहीं है, वो मोबिलिटी का पैसा है। मोबिलिटी का पैसा जो दिया जा रहा है उसको, मोबिलिटी का ये हो गया कि ना तो आपका ये प्रोत्साहन है, ना आपका फिक्स मानदेय, केवल मोबिलिटी आपको दी जा रही है। मोबिलिटी का यही हो गया कि आपने ये चीज़ वहाँ तक पहुँचानी है। हम गए और उस आशा के घर तक चले गए, लेकिन उस आशा के घर गए, फिर उसको क्षेत्र में जाके उसको प्रोत्साहित करके क्षेत्र में ले जाना है, उसको काम के लिए प्रोत्साहित करना है। तो अगर सरकार हमें बार बार बोल रही है कि ये आपको मोबिलिटी का पैसा 300 रुपये दिया जा रहा है, कि मोबिलिटी तो हमारी ये है, लेकिन हमारी मेहनताना कहाँ है हमारा। तो ये अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि जैसे आप 20 विजिट करते हो महीने की, 20 विजिट करते आपकी 20 विजिट है, तो इसका मतलब यह है कि आपको 20 दिन का 300 रुपये हुआ तो 6,000 रुपये महीना। और इसके अलावा आपका काम सिर्फ 20 दिन का नियमित रहता है, आप उसके अलावा भी कुछ काम करते हो? 20 दिन की तो हमारी ये 20 विजिट हो गई हमारी, तो हम महीने में 30 दिन काम करते हैं और 20 दिन का ही पैसा हमें दिया जाता है। मतलब 20 दिन का पैसा, वो भी मोबिलिटी का पैसा, मतलब आने और जाने का पैसा हमें दिया जा रहा है। जबकि 300 रुपये, मेरा क्षेत्र खुद ही 20-20, 25-25 किलोमीटर पे फैला हुआ है। 25 किलोमीटर मेरी यहाँ से CSC पड़ती है, मेरी PSC यहाँ से 10-11 किलोमीटर पड़ती है। मेरी हर आशा का क्षेत्र दूर दूर है, पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो 300 रुपये तो बहुत कम है। पेट्रोल आप कैसे करते हैं, मतलब आप कैसे जाते हैं? स्कूटी से जाते हैं अपने। हाँ, कहीं पे स्कूटी नहीं, पहाड़ी क्षेत्र है तो गाड़ी करके भी जाना पड़ता है। 1-1, 2-2 दिन वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में फैसिलिटेटर को रुकना भी पड़ता है। तो दूर क्षेत्र है, इतना दूरस्थ क्षेत्र है। तो इसके अलावा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे इंसेंटिव, आपका इंसेंटिव बेस्ड है, हमारी मोबिलिटी, आशा फैसिलिटेटर की मोबिलिटी और आशा का इंसेंटिव है। अच्छा, आशा का इंसेंटिव है आप लोगों को? वो भी देखा जाए तो एक तरीके से इंसेंटिव ही हुआ कि अगर आपको 20 दिन मीटिंग करनी ही करनी है, चाहे आप चाहो या ना। अगर हमने नहीं की तो वो काट दिया जाता है। और इसके अलावा जैसे आप सर्वेक्षण कराते हो, उसका क्या रहता है? इसके अलावा 20 दिन की हमारी ये मोबिलिटी करा, उसके अलावा 10 दिन की हमें PLA की बैठक करनी है। जैसे गाँव में हमने PLA की बैठक, गाँव के जो भी मुद्दे हैं, PLA मतलब पार्टिसिपेट लर्निंग ऑफ एक्शन, जो भी गाँव में एक्टिविटी हो रही है, मतलब डायरिया पे हो गया, डेंगू का, अब जैसे डायरिया की तैयारी चल रही है, डेंगू पे, तो हमने इसकी तैयारी करनी है। PLA की बैठक के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करना है और उनको बताना है कि डायरिया का सीज़न आ रहा है और डेंगू का सीज़न आ रहा है, आपने साफ़ सफाई रखनी है। तो इस बैठक का हमें 100 रुपये मिलता है, उस PLA बैठक का हमें 100 रुपये मिलता है। तो ये लोग कहते हैं कि आप बैठक उसी विजिट पे कैसे होगा? उस बैठक हमने 20 विजिट भी करनी है, तो 20 विजिट का मतलब उस क्षेत्र में पूरी आशा के दिन घूमना भी है, HbNc विजिट भी करनी है, टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित भी करना है। और आशा के साथ साथ जो आशा फैमिली प्लानिंग हो गया, राष्ट्रीय कृमि दिवस हो गया, डॉट्स हो गया, किशोरियों का कार्यक्रम हो गया, इस सारे कार्यक्रम हमारे द्वारा ही किए जाते हैं और इसकी रिपोर्टिंग हमारे द्वारा ही दी जाती है। अच्छा, तो इसमें सारा का सारा आपका मतलब ये मोबिलिटी होता है और इंसेंटिव होता है, इसी तरीके से आपका आशाओं का काम चल रहा है। कोई नियमित मानदेय आप लोगों को नहीं मिलता है? नियमित मानदेय कोई हमारा नियमित फिक्स मानदेय हमारा नहीं है। अलग अलग टुकड़ों में हमें जो पैसा मिलता है, इस पैसे का पता भी नहीं चलता। और इतनी फ़ोटो, मतलब अगर कोई हमें जो पैसा दे रही है सरकार, टुकड़ों में दे रही है, अब इसका 2 रुपये दे दिया, उसका 5 रुपये दे दिया, उसका 50 रुपये दे दिया, इस पैसे का पता ही नहीं चलता। इससे ज़्यादा तो हमारी फ़ोटोकॉपी हो जाती है, उसका भी सरकार हमें दे नहीं रही है। एक फॉर्मेट ही हमारा HbNc का फॉर्मेट हमारा 4-4 पेज का है, तो वो फॉर्मेट कब से खत्म हो गया। प्रिंट आउट कराते हो? खुद प्रिंट आउट करवाते हैं। फिर कैसे भेजते हैं आप लोग? ईमेल वगैरह का इस्तेमाल करते हो? व्हाट्सएप करते हो? क्या करते हो? ये हम खुद देने जाते हैं। इंसेंटिव फॉर्म जितने भी हैं आपके, मीटिंग की रिपोर्टें हैं, सर्वे हैं, ये सब आप लोग खुद प्रिंट आउट भी आप खुद करते हो? ज़्यादातर खुद करवाते हैं हम, हमें 1 रुपया नहीं मिलता। प्रिंट आउट का भी कोई रुपया नहीं है? नहीं।
और ट्रैवलिंग का वही आपने बोल हाँ, दिया वो 300 रुपये मोबिलिटी का मिलता है। अच्छा, तो हमें इसमें मोबिलिटी मिलती है और आशाओं को इंसेंटिव मिलता है। अच्छा, तो मैम अब इसमें बात ये आ जाती है कि जैसे ये जब सरकार ने शुरू करा था, ये NHM के अंतर्गत जब शुरू हुआ था, आशा का योगदान जो क्या कहते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, तो इसमें फिर ये है कि अब ये इंसेंटिव के आप ये कह रहे हो कि इंसेंटिव हटा दिया जाए और मानदेय दिया जाए, या मानदेय भी दिया जाए और इंसेंटिव भी दिया जाए, आप मतलब चाह कह रहे हो? एक काम तो हम पूरे वही करते हैं जो एक सरकारी कर्मचारी करता है, उतना ही काम हम करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे काम को इतना टाइम हो गया, हमारा 2005 से हम लगे हुए हैं, और ना वो इतना काम हम लोग फील्ड में कर रहे हैं। सरकार की हर योजना हमारी द्वारा ही ज़मीन स्तर पे उतारी जा रही है, उसकी रिपोर्टिंग हम सरकार को भेज रहे हैं। तो हम फिक्स मानदेय चाहते हैं अपना। फिक्स मानदेय का मतलब अब इसमें फिक्स मानदेय जैसे होता है, अब आप ये कह रहे हो कि आप लोगों को फिक्स मानदेय होगा तो फिर आप लोग और बेहतर काम करोगे या नहीं? क्योंकि सरकार की और कुछ रिसर्च जो कहती है वो ये कहती है कि अगर इंसेंटिव बंद कर दिया जाए तो फिर आप लोग फिर काम नहीं करोगे। नहीं, तो वो ऐसा भी एक नहीं सोच है, नहीं, तो उस सोच के बारे में आपका नहीं, हम क्या लोग राय देखो है? काम तो इतना कर ही रहे हैं। और जितना अभी देखो जो हमने काम जो 2005 से जननी सुरक्षा योजना था, फैमिली प्लानिंग हो गया, जितने भी सर्वे होते हैं हमारे द्वारा ही किए जाते हैं। तो काम में तो फ़र्क आया, काम में भी फ़र्क आया। रिपोर्टिंग पहले देखो होम डिलीवरी कितनी ज़्यादा होती थी, तो उसके आंकड़े निकाल के देख लें कितनी डिलीवरी मतलब अब संस्थागत होने लगी। लोग हमें खुद ही पूछते हैं कि आशा हमें तेरे साथ हॉस्पिटल चलना। तो सरकार अपने रिपोर्टिंग से देख लो, रिपोर्टिंग में फ़र्क पड़ा है, वैक्सीनेशन में फ़र्क पड़ा है, हर उसमें फैमिली प्लानिंग जो स्पेस होता है उसमें फ़र्क आया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी क्या हमारी एनएम दीदी काम कर रही है, अन्य हमारे डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी तो उनको नियमित मानदेय मिल रहा है, तो आप लोग भी उतना ही काम कर रहे हो, तो आप लोगों को हम लोगों को नहीं मिल रहा। मतलब आप ऐसा नहीं है कि मतलब फिर मुफ्तखोरी नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम, बल्कि कोशिश करेंगे कि और अच्छा हमारा काम और अच्छा हम दे सकें। उसके बेशक उसके बदले में हमें टारगेट्स दे दें, हम करने के लिए तैयार हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम टारगेट तो हम पूरे कर ही रहे हैं, हम और अच्छा काम करके दिखाएंगे, और भी काम आएंगे, हम उसको भी बेहतर तरीके से करेंगे। तो मैम अब इसमें आप ये बताएं आप कि आप कितना मानदेय चाहते हैं, किस हिसाब से चाहते हैं? हम लोग आपका क्या मानदेय चाहिए आप लोगों को, आशा फैसिलिटेटर को, आशा को आप क्या? हमें 24,000 रुपये हमारी मांग है, 24,000 रुपये हमारा मानदेय होना चाहिए। अच्छा, ये 24,000 का आपने किस हिसाब से फिक्स करा? मतलब अब 24,000 में देखिए हम पूरे महीने हम काम कर रहे हैं, पूरे महीने काम कर रहे हैं, हमारे गाड़ी का भी लग रहा है, हम रिपोर्टिंग भी तैयार कर रहे हैं, इतनी सारी योजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। तो 24,000 तो हमारा होना चाहिए कि हम पूरे दिन अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, उतना बच्चे छोड़ रहे हैं, अपना घर छोड़ रहे हैं, उतना काम हम अपने घर में परिवार में उतना टाइम हम नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ तो अपने परिवार को जाके बोलें कि हाँ हम घर से बाहर निकले हुए हैं, तो कुछ तो अपने परिवार को सपोर्ट दे सकें। और इस महंगाई के ज़माने में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। अच्छा, 24,000 रुपये। तो इसमें मतलब अब एक प्रश्न ये बनता है कि जैसे आप लोगों का काम है तो थोड़ा इंसेंटिव बेस्ड रहता है, और साथ में अब बाकी जो हैं स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से देखा जाए तो एक डॉक्टर है जो कि मतलब 4-5-6 साल पढ़ाई करके आता है, एक ANM है वो भी कुछ 1-2 साल का कोर्स करते हैं। तो उस तरीके से जो पेशेवरी जो हैं, तो आप लोगों का इस तरीके का कोई प्रशिक्षण तो होता नहीं है, लेकिन मैं उसमें कहना चाह रहा हूँ कि तो आप उसके संदर्भ में आप एक आशा को किस तरीके से देखते हैं? मतलब ये इतनी सारी हमारी ट्रेनिंग, जब से हम आशा बने इतने तमाम ट्रेनिंगें हो गए। बेशक उन लोगों का सरकारी कर्मचारी है, उन्होंने कोर्स किए होंगे, एनएम का कोर्स किया होगा, MBBS किया होगा, लेकिन हम लोगों को एक्सपीरियंस के आधार पे तो उनको आगे लेना चाहिए कि हम लोग 2005 से काम कर रहे हैं। केवल टीका ही तो नहीं लगा रही है आशा, बाकी तो सारी रिपोर्टिंग हो गया, फील्ड में काम हो गया, वो भी सिखा दो, वो भी हम बहुत अच्छा कर देंगे। उसकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लगा लेंगे हम टीका। और गाँव वालों पे, फील्ड वालों को हम पे इतना विश्वास है कि हाँ। अच्छा रेणु जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करा है और आप लोगों को कोरोना वॉरियर बोला जा रहा है समाज में आपके अच्छे कार्य के लिए। तो इसके चलते हम आपसे बस चाह रहे हैं कि आप कोई समाज के लिए संदेश देना चाहते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें और समाज ने हमें जो कोरोना योद्धा का जो वॉरियर पद दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मैं सरकार के आगे, अपनी राज्य सरकार के आगे यही मांग रखती हूँ कि आशा फैसिलिटेटर का 24,000 और मेरी आशा बहनों का 18,000 रुपये मानदेय होना चाहिए, जिसमें कि
उसमें हमारा समय समय पे हमें ड्रेस वगैरह, हमारा जो शीतकालीन है वो अलग मिलनी चाहिए ड्रेस, और ग्रीष्मकालीन अलग मिलनी चाहिए। और आशा की पदोन्नति जो होनी चाहिए, आशा फैसिलिटेटर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से आशा फैसिलिटेटर को ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाया जाना चाहिए। कि हम लोग राष्ट्र हित, समाज हित, देश हित में काम करेंगे, और काम हमने अपना बहुत अच्छे से करना है, और आपस में अपने को बचा के भी चलना है, और समाज में भी हमने लोगों को भी प्रोत्साहित करना है, जिस तरह से हम अपना काम करते आ रहे हैं, और इसी तरह से हम लोग देश हित, राष्ट्र हित में अपना काम करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।